तेजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक राजेश पांडे ने विश्व कैंसर दिवस पर महात्मा गांधी अनारा देवी इंटर कॉलेज कातागंगा में एक सेमिनार का आयोजन किया। कैंसर जैसे योद्धा को हराने के लिए पिछले 9 वर्षों से अभियान चला रहे हैं। इस अभियान से दर्जनों कैंसर रोगियों की जान बचा चुके हैं। कैंसर न हो इसके लिए जहां लोगों को जागरूक करते हैं, वहीं कैंसर रोगियों की मदद करते हैं। तेजी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस अभियान की हर तरफ सराहना हो रही है। विश्व कैंसर दिवस पर आयोजित इस सेमिनार में कैंसर के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हुए। सभी ने कैंसर से बचाव, लक्षण व इलाज के बारे में जानकारी दी। आइए हम आपको कैंसर रोग विशेषज्ञ चिकित्सक बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के चिकित्सक डॉक्टर मामून खान से मिलवाते हैं। उन्होंने कैंसर से बचने के लिए क्या कहा, सुनिए मामून खान को। कि कैंसर जो है ना, हर आदमी का कैंसर अलग होता है। जैसे इंसान अलग होते हैं, उसी लिए हर आदमी का कैंसर अलग होता है। जैसे बहुत बार इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि फला आदमी को कैंसर था, उसका ऐसा इलाज हुआ और ये हुआ और उसका ये रिजल्ट रहा, तो आपको इलाज कराने की ज़रूरत है नहीं है, या कैंसर ठीक नहीं होता है, या मतलब इस तरह के तमाम सारे कोटेशंस जो है, जब एक आदमी को पता चलता है, लोग अपने अपने तमाम तरह के अपने ओपिनियन देते रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हर आदमी का एक ही जगह का कैंसर का फेट, मतलब उसका जो है भविष्य अलग अलग होता है। एक ही जगह का कैंसर, एक ही स्टेज का कैंसर, कुछ लोगों में बहुत एडवांस स्टेज में भी कैंसर ठीक हो जाता है, कुछ लोगों में बहुत अर्ली स्टेज में भी हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है। तो ये होता है कि कैंसर जो है अलग है, लेकिन हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है जो कि काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। कि जब कैंसर का पता चलता है तो वो उसके लिए, मतलब पूरे परिवार के लिए एक बड़े दुख की बात होती है, और फिर उसके बाद उसका कई सालों तक इलाज चलता है, और फिर ठीक होने के बाद भी जो है उसको अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आने में मतलब काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सारे मरीजों में लगभग कॉमन होती है। तो इसीलिए जो है यूनाइटेड बाय यूनिक, तो अभी जैसे इस सभा का आयोजन किया गया है, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि तमाम लोगों को कैंसर की जानकारी दी जाए। जानकारी का ये मकसद है कि तब लोगों को जानकारी होगी तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि कैंसर ना हो। हमें इसके लिए प्रण करना चाहिए कि कैंसर ना हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा सलूशन है इस प्रॉब्लम का, कि कैंसर हो ही ना। और उसके लिए तमाम लोगों के थ्रू आपने अभी सुना कि कैंसर के क्या क्या कारण हैं। जैसे कैंसर का मुख्य कारण जो है, जैसे कैंसर की वजह से ना अभी विश्व में लगभग 2 करोड़ जो है लोग कैंसर से ग्रसित हैं, और हर साल इसमें 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं। और कैंसर जो है, कैंसर की वजह से हमारे देश में लगभग 10 लाख जो है सालाना लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं। उसमें से मतलब 1/3 जो है कॉज ऑफ डेथ जो है वो कैंसर है। तो ये इतनी गंभीर समस्या है, तो इस समस्या का निवारण बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सिर्फ मेडिकल कॉलेज या डॉक्टर इस समस्या का समाधान उनके पास नहीं है। उनके लिए तमाम लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि मतलब कैंसर की जानकारी होगी, हमें जानकारी होगी, हम और लोगों से शेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम खुद अपना जो है प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जिससे हमें कैंसर न हो, और दूसरे लोगों को भी हम जानकारी दे सकते हैं कि वो कैंसर से कैसे बच सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। या कि खास करके माँ बाप हैं, जैसे बच्चों में अभी जो है ये तंबाकू का सेवन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसको एज ए फैशन या एज ए कैजुअली लिया जाता है कि नॉर्मल बात है। जबकि आप सोचो कि आपका बच्चा, एक समझ लो कि अभी इतने सारे प्रोग्राम हुए, उसके थ्रू यही दिखाया गया ना कि कैंसर जो है धीरे धीरे लोगों की मौत का कारण बन रहा है, लेकिन हम उसको इतने हल्के में लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं जो है। तो इस चीज़ को इतना कैजुअली लेने की ज़रूरत नहीं है, इस पर हमें सीरियस होना पड़ेगा। खास करके अपने बच्चों के, भाई माँ बाप अपनी पूरी लाइफ बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित करते हैं, तो अगर कोई भी चीज़ ऐसा है कि जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा है, आने वाली उनकी लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सीरियस होना बहुत ज़रूरी है।
जैसे तंबाकू का अगर सेवन रोक दिया जाए तो 1/3 कैंसर की होने वाली मौत को कम किया जा सकता है। इसी तरह से एल्कोहल है, एल्कोहल से भी जो है तमाम तरह का कैंसर होता है। उसके अलावा हमारी जो आज की, जैसे कैंसर को कहा जाता है लाइफ स्टाइल डिजीज़, हम अपनी लाइफ स्टाइल, जैसे हम आज रूरल एरिया में हैं तो रूरल एरिया को, गांव की लाइफ स्टाइल को हर जगह अप्रिसिएट किया जाता है कि ये हेल्दी लाइफ स्टाइल है। और विश्व में धीरे धीरे लोग जो है फार्म हाउस बना के और इस लाइफ स्टाइल को अडेप्ट करते जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको छोड़ के और हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे खान पान में परिवर्तन होता जा रहा है। हम अपनी खेतियों में केमिकल्स का यूज करते जा रहे हैं। खास करके रूरल एरिया में आजकल जैसे दूध है एक बहुत बड़ी समस्या है। सबके पास ज़मीन है लेकिन सबके पास अपनी ना तो सब्जी है, ना अपना फल है, ना ही अपना दूध है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बल्कि ये सारी समस्याएं गांव में दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। शहरों में तब भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। उसका रीज़न है कि हमने अपने आप को चेंज कर दिया और दिन ब दिन हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, दूसरा चीज़ है कि हर आदमी पहले जो है खेती बाड़ी में कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर देता था। वो 1 घंटे उसका रेगुलर व्यायाम होता था जो उसको तंदुरुस्त रखता था। पहले कहते थे कि भाई गांव के लोग जल्दी बीमार नहीं होते हैं, लेकिन आज के टाइम में पूरा दिन हम अपना जो है मोबाइल और तमाम चीज़ों में निकाल देते हैं या चौराहे पे बैठ के और तमाम सारी एक्टिविटी में निकाल देते हैं। लेकिन अपने खेतों में लोगों को मौसर नहीं होता कि महीनों महीनों वो जाए घूमे और वहाँ पे उसकी देखभाल करें। तो ये इस वजह से हम लोग दिन ब दिन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनका सेवन बढ़ाते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से तो ये, और सेडेंट्री लाइफ है, मोटापा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ, जैसे अभी हम जैसे इंडस्ट्रीज़ है तो वेस्टर्न में वर्ल्ड में जो है इंडस्ट्रीज और पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ उतना इफेक्ट नहीं करती। जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो हमारे पूरे कंट्रोल में है, वो चीज़ें हम छोड़ के दिन ब दिन इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है फास्ट फूड। दिन ब दिन हम लोग ये चेंज करते जा रहे हैं कि अभी पहले मेट्रोज में होता था, अभी हर गांव के हर चौराहे पे फास्ट फूड कॉर्नर जो है वो रहता है कि लोग खाना बनाने की जगह जितने भी स्मोक्ड फूड है या प्रिजर्वेटिव वाले फूड है या प्रिजर्व फूड है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उन सारी चीज़ों से आंत का कैंसर होता है। तो ये हमने बताया कि ये कुछ ऐसे कारण हैं कि जिनको हम जो हमारे हाथ में है, हम उनको पूरी तरह से छोड़ के कैंसर से बचाव कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि इसको हल्के में लेते हैं, सोचते हैं होगा, किसी को होगा या जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जब होगा तो वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, नहीं होगा तो वो सबसे बेहतर है। तो इसीलिए इन चीज़ों को हमें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन अभी 25-30 साल में जो है ये 50% कैंसर और बढ़ जाएगा और इसकी वजह से मॉर्टेलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कैंसर जो है धीरे धीरे मौत का सबसे मुख्य कारण, सामयिक मौत का सबसे मुख्य कारण बनता जा रहा है। तो इसलिए और प्लस जैसे तो हमने ये बताया आप लोगों को कि ये सब चीज़ें हैं कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को फिर से पुराने तरीके से हम अपनी लाइफ स्टाइल को अडेप्ट करें तो हम कैंसर से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम कैंसर से नहीं बचते हैं तो अब हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि कैंसर जल्दी से जल्दी जो है कैंसर का पता चले। जैसे कहा जाता है जब कैंसर शुरू में पता चल जाता है तो अर्ली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज कहा जाता है, तो उस कंडीशन में 80 से 90% कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं। लेकिन यही जब 4th स्टेज में पहुंचता है तो मुश्किल से 10 से 20% मरीज ठीक हो पाते हैं। और आज जो हमारे यहाँ इंसिडेंस है, जो हम लोगों के पास मरीज आते हैं, तो जिस कंडीशन में 10 से 20% मरीज ठीक हो पाते हैं उनका परसेंटेज 80% होता है। और जो जिन 80% लोगों को हम बचा सकते हैं वो सिर्फ 10 से 20% हमारे पास पहुंचते हैं। तो हमें इस चीज़ को चेंज करना है। जैसे वक्त के साथ साथ तमाम सारी टेक्नोलॉजी कैंसर के इलाज में बहुत एडवांसमेंट हुआ है और बहुत सारे कैंसर जो है, जो कि पहले लाइलाज थे, आज के टाइम में वो क्यूरेबल है। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा हम रिजल्ट ला सकते हैं अगर वही मरीज जो लेट में पहुंच रहे हैं उसकी जगह को वो पहले पहुंचे। तो अभी जो है इसके लिए हम बताएंगे कि अगर
कैंसर को हम अर्ली में कैसे पहचानें। तो कैंसर को पहचानने का, जैसे डॉक्टर दुर्गेश साहब ने बताया कि जैसे हमारे जो मुख्य कैंसर है, सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर लंग का कैंसर है, फिर उसके बाद स्तन का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, और तंबाकू से होने वाले मुंह, गले का और सांस की नली का, ये सारे कैंसर है, और आंत का कैंसर है। तो ये जो है कॉमन कैंसर है। उसके अलावा जो है स्किन का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, और उसके बाद ओल्ड एज में 60-70 साल से ऊपर की एज में प्रोस्टेट का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की जो थैली होती है उसका कैंसर होता है। तो हर जगह का कैंसर जो है वो यूनिक होता है, उसके लक्षण अलग होते हैं, उसका इलाज भी हर जगह के कैंसर का अलग होता है, और इवन कि एक ही जगह का जो कैंसर होता है ना, उसकी अलग अलग वैरायटी होती है। मतलब उसको अगर हम उसके जीन्स का टेस्ट करें, डिटेल में जांच करें, तो पता चलेगा कि वही कैंसर, उसी स्टेज का कैंसर कुछ मरीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, कुछ में अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो इसलिए हमें एक कैंसर को दूसरे से कोरिलेट करना या एक आदमी का रिजल्ट दूसरे पे थोपना, ये सरासर गलत है। हमें कुछ भी सोचने से बेटर है या उस पर विचार करने से बेटर है कि जब भी कैंसर की संभावना हो तो हमें उसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास पहुंचना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। और जो मैं अभी कैंसर के कुछ लक्षण बताने जा रहा हूँ, अगर किसी में है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप तुरंत डर जाओ कि हमें मुझे कैंसर हो गया है। ये कैंसर के लक्षण हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो। जैसे कि मुंह का और गले का कैंसर है, अगर हमारे मुंह में या जीभ में, गाल में किसी भी जगह कोई भी जख्म है, 3 से 4 हफ्ते तक वो ठीक नहीं हो रहा है, हमने लोकल डॉक्टर को दिखाया और वो भी उसको ठीक नहीं कर पाया, तो अभी फिर हमें उसको कैंसर के डॉक्टर, ENT डॉक्टर या डेंटल जो है डॉक्टर, उससे संपर्क करना चाहिए। उसी तरह से आदमी को आवाज़ में बदलाव हो रहा है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, तो ये सारे जो है गले के कैंसर के लक्षण होते हैं। इसी तरह से फिर उसके बाद जो है स्टोमक का कैंसर है, आमाशय का कैंसर, कि उसमें क्या होता है कि मरीज को जो है उल्टी होती है, पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, उल्टी में खून आता है, और खाना खाने में उसको दिक्कत होती है, खाना खाते ही वो खाने की नली में फंस जाता है और बहुत बार खाते ही तुरंत उल्टी हो जाती है। तो ये हमारा ग्रास नली और आमाशय का कैंसर होता है। इसी तरह से आंत का कैंसर है। आंत के कैंसर में क्या होता है कि आदमी को जो है ये होता है कि उसकी जो बाउल हैबिट है, नॉर्मली आदमी 1 से 2 बार लैट्रिन जाता है और उसके बाद गैस और ये सारी प्रॉब्लम हल्का फुल्का रहती है, लेकिन उसकी जगह पे अगर ये हो कि आदमी की ये है कि 4-5 बार लगातार उसको लैट्रिन जाना पड़ रहा है, फिर या उसको लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो उसको मतलब पेट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये है कि मतलब ये सारी चीज़ें महीने 2 महीने बनी हुई है, ये नहीं कि आज कॉन्स्टिपेशन हुआ आप सीधे जो है सोच लो कि कैंसर हो गया। तो ये है कि महीने 2 महीने तक अगर ये लगातार बनी हुई है तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसी तरह से प्रोस्टेट का कैंसर है कि ओल्ड एज में ज़्यादातर लोगों को पेशाब करने में दिक्कत होती है। उसके साथ साथ अगर जो है हड्डियों में आपको लगातार दर्द बना रह रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है या तमाम सारी हड्डियों में दर्द है, कमजोरी आ रही है, थकान आ रही है, तो और खून में कमी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है ये तमाम सारे कैंसर के साथ जुड़ी होती है। कि ज़्यादातर जब कोई भी कैंसर होता है तो आदमी को भूख नहीं लगती, उसका वेट कम होने लगता है, खून में कमी होने लगती है, थकान होने लगती है, तो ये सारे ज़्यादातर कैंसर के साथ ये सारे लक्षण जो है वो जुड़े होते हैं। तो ये नहीं कि हाँ 1-2 महीने, मतलब अगर महीनों ये सारी चीज़ें आपको बनी हुई हैं, ये सारी दिक्कतें, तब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसी तरह से लंग का कैंसर है कि अगर आज के टाइम में क्या है कि हम लोग के पास बहुत सारे मरीज आते हैं कि पता चला कि लंग के कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही है, लेकिन महीनों लोग जो है पेरीफेरी में उसको जो है टीबी या इन्फेक्शन समझ के इलाज कराते रहते हैं, और जब बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तब जाके जो है वो फिर डॉक्टर उसकी जांच करता है।
क्योंकि जांच थोड़ा सा दुर्लभ होती है कि उसकी दूरबीन से जो है बायोप्सी की जाती है और वो सारे डॉक्टर हर जगह ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो अगर आपने टीबी का इलाज करा रहे हैं महीने 2 महीने में, आपको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है और आपकी टीबी वैसे की वैसे बनी हुई है, तो उस कंडीशन में आपको मेडिकल कॉलेज में चाहे टीबी के डॉक्टर में या किसी और सेंटर पे जाके एक काउंटर ओपिनियन लेना ज़रूरी है। इसी तरह से पेशाब की थैली का कैंसर मैंने बताया, फिर उसके बाद प्रोस्टेट का कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है कि अगर शरीर के किसी भी भाग में कोई गांठ है, लंप है, सूजन है और वो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ रहा है, जैसे लाइकोमा होता है, वो बहुत कॉमन चीज़ होती है, ज़्यादातर लोगों में होती है, लेकिन वो पता चला कि बचपन से है और वैसे के वैसे है, तो उस कंडीशन में वो कैंसर नहीं होता है। लेकिन अगर उसका कोई भी सूजन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसमें पहले दर्द नहीं था, बाद में दर्द होने लगा, ठीक है, बाद में अल्सर हो गया, जख्म हो गया और तमाम सारी दवाओं से, लोकल ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सारे जो है फिर कैंसर के लक्षण होते हैं। हड्डियों में अगर कोई गांठ है वो तेज़ी से बढ़ रही है, बाद में वो दर्द होने लगा, तो ये सारे हड्डियों के कैंसर के लक्षण होते हैं। तो ये जो हमने बताया, इन लक्षणों से आपको सतर्क रहना है कि अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको उसको आगाह करना है कि भाई आप जो है एक बार इसका सही जो है एक बार परामर्श ले लीजिए कि ताकि रूल आउट हो जाए। ये नहीं कि तुरंत ही पैनिक हो गया और फिर सारा वो। दूसरा चीज़ है कि अभी जो है ये हुआ कि कैंसर कंफर्म हो गया। कंफर्म कैसे होता है कि जब मरीज को ये सारे लक्षण के साथ वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसकी तमाम सारी जांचें कराई जाती हैं। जांचें पहले तो कैंसर को कंफर्म करने के लिए किया जाता है, उसके बाद फिर उसकी क्या स्टेज है, किस लेवल का कैंसर है और आगे उसका क्या उपचार हो सकता है, उसका उपचार डिसाइड करने के लिए जांचें कराई जाती हैं। तो जैसे ये है कि या तो सुई से पानी निकाल के जांच की जाती है या उसका टुकड़ा निकाल के जांच किया जाता है या दूरबीन से जो है मांस निकाल के जांच किया। तो कैंसर की जितनी भी जांचें होती हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कैंसर की जांच होने से कैंसर बढ़ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर की किसी भी जांच से कैंसर कभी नहीं बढ़ता है। बायोप्सी करने से लोगों का ये रहता है कि चाकू लगाने से कैंसर बढ़ जाता है, इसलिए कितने लोग उन्हें पूरा संदेह रहता है कि मुझे कैंसर है, लेकिन कई महीनों वो इधर उधर टहलते रहते, लोकल इलाज करते रहते हैं। और हम लोगों के पास ऐसे ऐसे मरीज आते हैं कि जिनको देख के ताजुब होता है कि ये इतने दिन तक क्यों इस चीज़ को छुपा के रखते हैं। तो उनको ये होता है कि डॉक्टर साहब लोग समझाते थे कि जांच ना कराओ नहीं तो कैंसर बढ़ जाएगा, जबकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है। इसलिए अगर ऐसा है तो उसकी जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। जो सुचारू जो उसके लिए सही जांच होगी, डॉक्टर आपको वही एडवाइस करेगा, अननेसेसरी जांच जो है वो नहीं कराया जाएगा। फिर अब उसके बाद कैंसर कंफर्म हो गया तो देखो, लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने से कोई निर्णय ले कि अब जो है ये बहुत एडवांस। एक बार डॉक्टर ने कह दिया या किसी ने ऐसे ही आपने दिखाया और उसने कह दिया कि नहीं आपका तो बहुत एडवांस स्टेज कैंसर है और अब इसका कुछ इलाज नहीं होने वाला, कुछ ठीक नहीं होने वाला है, अब आप घर ले जाओ सेवा करो। ये सही सलूशन नहीं है, क्योंकि हर आदमी को कैंसर के बारे में जानकारी नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि बहुत लोगों में हम लोगों के पास आते हैं, बहुत एडवांस स्टेज के कैंसर आते हैं और फिर उसके बाद हमें भी उतनी उम्मीद नहीं रहती, लेकिन उस उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसलिए उसको पहले प्री जज करना या प्री डिसीजन लेना वो सही नहीं है। उसकी जगह आप डॉक्टर जो भी आपको उससे सलाह लेके जो भी आपको एडवाइस देता है, आप उसकी एडवाइस के हिसाब से उस पर ट्रस्ट करें और उसके हिसाब से अननेसेसरी तमाम लोगों से, इधर उधर के लोगों से जानकारी लेने से अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर को उसके बारे में सबसे अच्छी जानकारी है और वो आपको सबसे अच्छी जानकारी दे सकता है। तो उसकी जगह इधर उधर अपना मंथन ना करें, बल्कि उसके हिसाब से आगे बढ़ें। और दूसरा बात है कि आज के टाइम में कि 60 से 70% कैंसर ठीक हो जाते हैं, तो कैंसर को लेके इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि कैंसर समझ लो क्रॉनिक डिजीज़ की तरह है कि बहुत सारी हड्डी की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारी है, उनका क्या है कि लाइफ लॉन्ग इलाज चलता रहता है ना। उसी तरह से कैंसर है, ऐसा नहीं कि जिस तरह से आदमी सोचता है कि कैंसर हुआ तो सब खत्म, ऐसा नहीं है।
कैंसर का बहुत सारे मरीजों में इलाज के बाद मरीज ठीक होते हैं, सर्वाइव करते हैं। थोड़ी बहुत उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं दवाओं के या इलाज के, लेकिन जितने भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो परमानेंट साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और वो भी धीरे धीरे